फाउंडेशन बैच प्रारंभ से हैं रेखा। तो रेखा, आप अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहते हो? जी सर, सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच टू सुमित सर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। स्टूडेंट्स अगर इस बार का प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना पूरे दिल से प्रीलिम्स के स्टैटिक पे, करंट अफेयर्स पे, सी सेट पे, पीवाईक्यू पे, सब पे इक्वली अपना टाइम दें और दिन के जितना हो सके 8 से 10 से 12 घंटे आप अपना फुल एफर्ट दें। अगर आपको कभी कभी लो फील होता है तब भी आप उस चीज़ को लिख सकते हैं कि किस बात से आपको लो फील करना है और अगली बार उससे अगले दिन उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। और बिल्कुल डुएबल है, मैंने भी अपने घर से प्रिपरेशन की है, आप ही की तरह ऑनलाइन पढ़ाई की है और आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं जो आपको अचीव करना है। और देखो, एक बात बोलता हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। छोटे शहर से हूँ या फिर साथ में सर्कल नहीं है तैयारी करने के लिए, कई बार आइसोलेटेड होकर तैयारी करता हूँ या करती हूँ। अभी मैंने 1 घंटा इंटरेक्शन की रेखा के साथ में, वो आप इंटरव्यू भी देखोगे। रेखा बिल्कुल छोटे शहर से है, सीकर से है, वहाँ तैयारी करने वाला कोई नहीं था। जैसा रेखा ने बताया, ऑनलाइन उन्होंने तैयारी की, रेगुलरली एडिटोरियल डिस्कशन जो आता है उसको फॉलो किया, रेगुलर जो भी इनिशिएटिव है उनको फॉलो किया और फाइनली आपके सामने रिजल्ट है 176। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा। मैंने सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव इनके एकदम फुल यूटिलाइज़ किए और एकदम घर से प्रिपेयर किया। बट जो भी प्रिपेयर कर रहा है ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत कंसिस्टेंसी की है। तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, 8 से 10 घंटे हर दिन देने ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आधा दिन मिस होता है तो चलेगा, पर बिल्कुल जो आप कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल फुल डेडिकेशन से करना है। और रेखा, अभी जैसे एस्पायरेंट्स अभी बिगनर हैं, ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं, और उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और पहले से सजग रहें, अवेयर रहें? सर अगर बिगनर साइट मीन्स कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट 2026 या 2027 होगा तो उसके लिए प्रीलिम्स तो आपका स्टैटिक कवर करते चलिए, फिर 1 साल पहले से करंट अफेयर्स हो जाएगा। बट मेंस रेडी आपको रहना है। एथिक्स आपको जो भी आपका ऑप्शनल है वो बिल्कुल आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि क्योंकि अब मेंस का टाइम बहुत कम हो गया है सर। अब इस बार जैसे 90 डेज़ या उससे भी कम है, तो आप मेंस रेडी रहिए और फिर प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। अपने बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि मेरा एक सजेशन है, प्रिपरेशन लंबी चलने पे कोई किसी को फ़ायदा नहीं है, आप लूप में फंसते चले जाते हैं। तो जो अटैम्प्ट है वही आपका बेस्ट हो, फिर नहीं होता है तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो ऑलवेज देयर, पर आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है। और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रेखा कहाँ से है। रेखा राजस्थान से हैं और रेखा की जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रेखा ने देखो सिविल से इंजीनियरिंग किया और बाद में उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, डिलोइट में। उसके बाद फाइनली उनको लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। कोविड का समय था, 2022 में उन्होंने ओनली आईएएस का उस समय का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था जिसका नाम प्रारंभ था। और फाइनली उन्होंने देखो फर्स्ट अटैम्प्ट जो लिया था 2022 में, वो तो एक चेक करने के लिए लिया था कि हाँ भाई क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फाइनली उन्होंने 23 में अपना पहला सीरियस अटैम्प्ट लिया और पहले ही अटैम्प्ट में उनकी इंटरव्यू के लिए कॉल आई, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो समझ ही नहीं आता, क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है? ऑलमोस्ट कट ऑफ तक पहुंच गई थी रेखा, सिर्फ 8 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई थी। हालांकि देखो अगर 8 मार्क्स ज़्यादा भी आते तो लास्ट की रैंक हासिल होती उनको, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और 2024 में उन्होंने एग्जाम दिया, फाइनली 176 रैंक। रेखा, आप कुछ बोलना चाहोगे? जी सर, बहुत से स्टूडेंट्स मेरा ऑप्शनल पूछ रहे हैं। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी ऑप्शनल है जिसकी बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है और वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो खुद से प्रिपेयर किया जा सकता है। और आई मीन कोई सा भी ऑप्शनल खुद से प्रिपेयर किया जा सकता है क्योंकि आपको उसमें अगर इन डेप्थ एनालिसिस, आपका नॉलेज अच्छा है, आपके पास अगर रिसोर्सेज अच्छे हैं और आपका उस इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा है जिसमें आपको मास्टर्स जितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको खुद से ही समझना पड़ेगा, तब आपको कोई भी इतना इन डेप्थ नहीं समझा सकता है। तो जो भी आपका ऑप्शनल है खूब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अलग सर आप भी आइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अलग सर भी आ गए हैं, देखो अलग सर माइक लीजिए। ये अपना कौन सा प्रारंभ वाला बैच है? अपना प्रारंभ बैच है। अरे वाह, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है भाई? इस बैच से तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। ये कौन से ईयर अभी चल रहा है इनका? सर ये इनका फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर चल रहा है। ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं। बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू सो मच सर। आप बताओ अपने बारे में, आप कैसे पढ़ रहे थे, क्या क्या हो रहा था?
सर मैंने पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन की है। मैंने सारी प्रिपरेशन अपनी घर से ही की है। सीकर में ही मेरा घर है। आप सीकर से हो? जी सर। क्या बात है। तो मैं यही कह रही थी इन स्टूडेंट से कि ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं 2022 में प्रारंभ का पार्ट थी। उस टाइम ओनली आईएएस का बैच चलता था। वो मेरा फाउंडेशनल कोर्स था। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस और सबका अपना बहुत अच्छा कंटेंट है। उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और आज फाइनली रैंक आ गई। तो 2022 में या 23 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया था? 23 में सर मैं इंटरव्यू तक गई थी। फाइनल कट ऑफ में मेरा नहीं हुआ था। 8 पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? जी सर, फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था वो। 2022 में मैंने देखने के लिए दिया था। जो कि देखने के लिए दिया था? जी, कि मैं कर भी क्योंकि सर मैं जॉब करती थी, तो मुझे वो जॉब छोड़ने के लिए, वो रिस्क लेने के लिए देखना था कि सच में मुझे करना है कि नहीं। और उसके पहले आपकी ग्रेजुएशन कब खत्म हुई थी? सर 2020 में मेरी ग्रेजुएशन थी एनआईटी जयपुर से। एनआईटी जयपुर जी से थे सर। आप? इंजीनियर हो आप? यस सर। अरे वाह, कौन से ब्रांच से थे आप? सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियर हो। तो फिर 2 साल क्या किया था? सर फिर 2 साल मैंने डिलॉयट कंसल्टिंग में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब की थी। वो भी वर्क फ्रॉम होम ही था। मतलब मैं पिछले 4-5 साल से घर पे ही हूँ, सब कुछ घर से। डिलाइट का ऑफिस तो होगा नहीं सीकर में, तो कहाँ होगा? सीकर में नहीं सर, हाँ। गुड़गांव में, बैंगलोर राइट। और वैसा है। पुणे में है मेरे ख्याल हाँ, से। पुणे से भी है राइट। सर। हाँ, तो फिर आप पहले डिलॉयट में थे 2 साल, फिर यूपीएससी का कैसे दिमाग में आ गया? सर यूपीएससी का क्योंकि सारे फ्रेंड्स कर रहे थे, तो ऐसा था कि करना तो है, एक बार अटेम्प्ट तो देना है। तो मैंने उसी से शुरू किया। और कोविड में मैंने काम करते हुए भी देखा। भीलवाड़ा मॉडल उस टाइम बहुत फेमस हुआ था कि अच्छा कोविड के टाइम में कि कैसे ग्रोसरी एकदम घर पे डिलीवर करनी है। और उसी सब में वो इंस्पिरेशन भी थी। प्लस सिविल सर्वेंट को आप शुरू से जानते हैं कि कितना अच्छा वो काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कर रहे थे, तो ऐसा था, थोड़ी बहुत गाइडेंस भी थी कि हाँ पढ़ने पे हो जाता है। इवन तो उस टाइम किसी ने क्लियर नहीं किया था। मेरे बैच से मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, और इस टाइम दोनों का हो गया। तो बस यही सर। तो फिर नौकरी कब छोड़ी? सर नौकरी मैंने छोड़ी 2023 में जनवरी में, जब मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया कि अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब मैं 2023 का अटेम्प्ट आराम से दे सकती तो हूँ। आप नौकरी के साथ साथ तैयारी कर जी, रहे थे, बिल्कुल कैसे सर। मैनेज करते थे? सर क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा था, तो वीडियो तो आते थे, तो मैं 1.5 की स्पीड से वीडियो देखती थी। और एकदम अपनी बुकलेट में ऐसे कवर करती जाती थी कि अच्छा ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। नोट्स मेकिंग मैंने नहीं की थी। और सैटरडे संडे में फुल पढ़ती थी, पूरा दिन पढ़ती थी कि हाँ सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे डिलॉयट 5 डे वर्किंग तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। हाँ। और वीकेंड पे तो फुल पढ़ती थी। और वैसे जैसे कि आपको क्या होता है ना कि आपको काम अलॉट होता है, तो आपने वो फट से पूरा कर दिया तो आपको टाइम मिल जाता है, या फिर पूरे दिन लेके बैठे रहो। तो वैसा मैंने थोड़ा बहुत टाइम मैनेज किया। 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट किया। जब वो हो गया तो 23 में मैंने जॉब छोड़ी जनवरी में, और मई में मैंने अपना अच्छा अटेम्प्ट दिया। स्पेशली मेरी मम्मी का, उन्होंने तीनों टाइम एकदम ऑन द स्पॉट कि हाँ खाना बन गया, अब आ जाओ। कोई भी आता तो कि रेखा तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इंटरेक्शन करने लग जाते हैं तो फिर करते ही जाओ, उसकी कोई वो नहीं है। और कोई भी सोशल प्रेशर नहीं बनने दिया। एक अटेम्प्ट तक पता ही नहीं था किसी को कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इतना लो प्रोफाइल वो था। जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू कैसे नहीं, आप वो फोटो वोटो 1-2 आ गई कि हाँ इंटरव्यू दिया, इसका मतलब यूपीएससी कर रहे हो, तब जाके 2024 में लोगों को पता चला। तो मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, भाई बहनों का भी बहुत, एज ए फ्रेंड भी और एज तो खाने की थाली चली आती थी आपके चेयर पे एकदम? सर वो नहीं आती थी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ बैठ के खाती थी हमेशा। बट की रेखा खाना बन गया है तो मैं चली जाती थी। मतलब जैसे आप बचपन में थे मम्मी का वैसे ही चल रहा था, ऐसा नहीं कि बड़े हो गए हैं तो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे, क्योंकि मैंने सारी स्कूलिंग सीकर से की है, तो मैं शुरू से घर पे हूँ। बस कॉलेज के लिए मैं बाहर गई, तो शुरू से ही पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है कि जो आप कर रहे हैं करते रहो। और ये इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्रीडम होती है तो उसके साथ आप रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं कि आपको खुद को करना है, कोई प्रेशर नहीं है। नौकरी छोड़ने का जब फैसला लिया तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर उनको तो लगता था कि अगर ये प्रिपरेशन करेगी तो इसको हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे जगह से आते हैं, सीकर से आते हैं, जिस तरह से पढ़ाई की है, तो डिलॉयट की पहली नौकरी बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है ऐसे घरों में, बढ़िया, पहली बार पैसा रुपया आने लगता है इस तरह से। हाँ, तो जब छोड़ रहे थे तब क्या हुआ उस समय?